ये तो मुरली का टाइटल था आज का, सबको पता स्नेह और शक्ति की समानता। इसके ऊपर आज बाबा के महावाक्य चले थे। तो पहला क्वेश्चन है, सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा बाप के स्नेह की क्या विशेषता बताई बाबा ने? कौन देगा इसका आंसर? ब्रह्मा बाप का जो स्नेह है, उस स्नेह की क्या विशेषता है? कौन देंगे इनके आंसर, बताएंगे आप? हाँ प्रणय भाई, आप बताएंगे? बताइए। दीदी बाबा ने बताया था कि ब्रह्मा बाबा जो थे वो उनका जो स्नेह था वो नष्ट मोह था। और कौन देगा इसका आंसर? और कोई देना चाहेगा इसका आंसर? सबने मुरली पढ़ी होगी, तो स्टार्टिंग में बाबा ने क्लियर किया है कि ब्रह्मा बाप की स्नेह की विशेषता क्या थी। कौन देगा? जिसने भी स्टडी करी होगी सबको समझ में आएगा। हाँ काजल बिन, आप बताओ। अनम्यूट करके बोलो ना। दीदी ब्रह्मा बाबा के स्नेह का रिटर्न हमें स्नेह और समर्थी दोनों की समानता से देना है। विशेषता पूछिए बाबा ने, चलिए देखते हैं बाबा ने क्या आंसर दिया है। बाबा के शब्दों में ही हम सुनते हैं। बाबा ने इसके अंदर ये देखो बताया है कि अभी अभी कैसा बाबा का ब्रह्मा बाप का स्वरूप था, अभी अभी स्नेही और अभी अभी शक्तिशाली। और बाबा का स्नेह कैसा था? स्नेह में भी उन्होंने स्नेह के द्वारा हर बच्चे को शक्तिशाली बनाया। आसक्ति वाला, मोह वाला, स्वयं में फंसाने वाला, कमजोर बनाने वाला स्नेह नहीं था। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवार्थ बच्चों को निमित्त बनाया। ये ब्रह्मा बाप के स्नेह की विशेषता बाबा ने बताई कि स्नेह तो था, लेकिन शक्ति वाला स्नेह था, बांधने वाला स्नेह नहीं था। बच्चों को निर्बंधन बना करके विश्व की सेवा में बाबा ने भेजा। ऐसा ब्रह्मा बाप का स्नेह था। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? कौन देगा इसका आंसर? स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? ये तो बड़ा इजी आंसर है, कौन देगा? बताओ बताओ, जिसने भी पढ़ा होगा। और सारे वीडियो पे आ जाइए आप लोग। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? पुष्पा बहन बताइए। समान बनना। राइट। बाबा ने तो इसके ऊपर समय प्रति समय बहुत बार क्लियर किया है। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? समान बनना। जिससे स्नेह होता है, उसकी कमी कमजोरी हम देख नहीं सकते हैं। बाबा का भी हमारे से स्नेह है, तो बाबा भी हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी देखना नहीं चाहते। अगर बाबा से सच्चा दिल का प्यार है, स्नेह है, तो उसका सबूत है, उसका स्वरूप है कि बाप समान बना। केवल ऐसे ही हम कहें कि हमारा बाबा से स्नेह है और हम समान नहीं बने, तो उस स्नेह को बाबा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। समान बनना। इस चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस चित्र से कुछ समझ में आ रहा है आपको? आज बाबा ने इसके ऊपर बोला था। किसको समझ में आ रहा है इस चित्र से कुछ? जिसने एक बार भी नहीं दिया, पहले चांस उसको देंगे। इस चित्र से क्या समझ में आ रहा है आप? प्रिया बहन बताइए।
ये जो चित्र है, इस चित्र से क्या समझ में आ रहा है? जैसे माता अपने बच्चे को प्यार करती थी, वैसे ब्रह्मा बाबा अपनी माता बनी हुई, वैसे अपने बच्चों को प्यार करती है। तो अलौकिक ममता की निशानी क्या बताई बाबा ने? अलौकिक ममता, अलौकिक माँ, अलौकिक जो ममता दे रही है, उस ममता के बदले में माँ क्या चाहती है? कैसी है अलौकिक माँ की अलौकिक ममता? कौन बताएगा इसको? अलौकिक माँ की क्या इच्छा है? अलौकिक माँ की अलौकिक ममता कैसी है? किसके पास इसका आंसर है? बताइए, वीरांगना बहन बताओ, क्या चाहती है अलौकिक माँ? हाँ, मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, न कि यस, प्रजा। राजा प्रजा बच्चा तो बने। उसको बनाना, प्रज, प्रजा तो उसको हाँ, बनाना है। प्रजा बनाने वाला बने, प्रजा नहीं बने। हाँ, प्रजा बनानी है उसको। अलौकिक माँ की अलौकिक ममता है यही कि वो अलौकिक माँ चाहती है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा, है ना? वियोगी नहीं, सहज योगी राजयोगी बनाती है अलौकिक माँ की अलौकिक ममता। और हर एक बच्चा राजा बने, प्रजा नहीं बने, प्रजा बनाने वाला राजा बने। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बताइए, ये तो बड़ा इजी है, इसको याद है, ये बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत सरल बताया बाबा ने। हमेशा बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। हिना बहन बताइए। दीदी आजकल के लोगों ने जो निमित्त है वही जिम्मेदारी संभालते हुए भी हल्के रहते हैं। यस, इसके ऊपर बाबा ने हमेशा अटेंशन खिंचवाया है। कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी क्यों ना हो, लेकिन अगर निमित्त भाव हमारे अंदर में है, यही स्मृति की करने कराने वाला शिव बाबा है, तो कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी हो, कभी भी हम बोझिल नहीं होंगे। हर जिम्मेवारी को निभाते हम सदा हल्के रहेंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाबा ने कैसे एक्सप्लेन किया है? कौन से एग्जाम्पल बाबा ने दिए इस चीज के लिए? इसमें तो देखो आंसर भी लगभग सामने है, क्वेश्चन भी लगभग सामने है। अब इसको एक्सप्लेन करना है आपको, क्या महत्व बताया है बाबा ने इसका, कौन से एग्जाम्पल बाबा ने दिए हैं, कौन बताएगा? आज तनिषा बहन बहुत चुप बैठी है, क्या बात है? आप ही बताओ तनिषा बहन। दीदी पता नहीं बताइए। मिक्सअप हो गया तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। दीदी आज बाबा ने कहा Mix ना हो कि गया? कर्मणा करेंगे तो भी 100% मार्क्स नहीं, और सिर्फ मनसा और वाचा करेंगे तो भी 100% मार्क्स, मतलब ऑलराउंड सेवाधारी काउंट नहीं होंगे। मतलब अगर सिर्फ मनसा वाचा कर रहे हो, कर्मणा भी करना जरूरी है अगर ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। जैसे कि बोला कि जब साकार में थे तो बर्तन भी मांजने की सेवा थी, तो जूता बनाने की भी सेवा थी, तो भाषण करने की भी सेवा थी। मतलब ऑलराउंड सेवाधारी बाबा चाहते बने, हर फील्ड में आगे हो। स्थान दिया वो भी ठीक है, लेकिन प्रकृति भी बनाना है, प्रकृति की सेवा करनी है तो वायुमंडल भी बनाना है मृत्यु द्वारा। बाबा हर ऑलराउंड सेवा के 100 मार्क्स है, कोई भी सेवा कम ज्यादा मार्क्स की नहीं है। पापा ने लोग एक एग्जाम्पल दिया ना एग्जाम का, कि सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स, मान लीजिए किसी ड्राइंग या किसी बहुत इजी सब्जेक्ट में भी आपके कम मार्क्स हैं, तो परसेंटेज में फर्क पड़ जाएगा। टोटल में फर्क कहा ना बाबा ने ऐसे। यहाँ भी अगर मनसा है, वाचा है, परंतु मान लीजिए कि कर्मणा सेवा ठीक नहीं है, तो क्या होगा? मास्टर्स ऑनर का जो मार्क्स है उस पर परसेंटेज कम हो जाएगी। ऐसे कहा ना बाबा ने। बाबा की हर सेवा 100 में से 100% मार्क्स की। ऐसा नहीं कि जो भाषण करेगा वो 100% लेगा, जो बर्तन मांजेगा उसको कम नहीं। कोई भी सेवा बाबा की किसी भी परसेंट में कम नहीं है, हर सेवा बाबा की 100% है। यही कहा है बाबा ने। ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सदा कौन सा पाठ पढ़ाया? ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सदा कौन सा पाठ पढ़ाया? कौन सा पाठ पढ़ाया? ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सदा कौन सा पाठ पढ़ाया? सोचो सोचो, कौन सा पाठ पढ़ाया? राजन भैया वीडियो पे से गायब हो गए हैं, क्या बात है?
कौन सा पाठ पढ़ाया ब्रह्मा बाप ने? गोपाल भैया वीडियो पर नहीं आ रहे हैं, जो वीडियो पर नहीं आ रहा इसका मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। पूजा बहन, बबलू भाई, आज स्टडी नहीं करी आप लोगों ने। कौन सा पाठ ब्रह्मा बाप ने आज बच्चों को पढ़ाया है? कौन सा लेसन पढ़ाया बताओ? बड़ा सरल लेसन बाबा ने पढ़ाया बच्चों को, किसको याद है बताइए, कौन देगा आंसर? बोलो जी तनीषा। दी नथिंग न्यू का पार्ट बाबा ने पढ़ाया। सदा न्यारे और प्यारे रहे वो, मतलब स्नेही भी थे तो कर्मातीत और नष्टमोहा भी थे। नथिंग न्यू का पार्ट पढ़ाया और कि कौन हर सा बार पाठ पढ़ाया? और थोड़ा सा सोचो। तुरंत दान महापुण्य तो सेवा की फील्ड में था, इसमें तो नथिंग। हिना बहन आप बताइए। जी बाबा ने बताया कोई भी समस्या आते घबराना नहीं है, सदा स्नेह और शक्ति का अनुभव नहीं रहता जिसमें, और तुरंत दान महादान। देखो बाबा ने क्या आंसर दिया है, ये लेसन बाबा ने पढ़ाया है। ये वरदान भी दिए बाबा ने और लेसन भी पढ़ाया बाबा ने। वरदान भी दिए बाबा ने, स्नेही भाव, नष्टो मोहाभाव, कर्मातीत भाव, और ये बीच बीच में बाबा ने लेसन भी पढ़ाया है। सामने क्वेश्चन है आपके, देखिए अंत तक बच्चों को नैनों की दृष्टि द्वारा बाबा ने क्या वरदान दिया? बड़ा प्यारा वरदान है बाबा का, हमेशा बाबा कई बार वरदान दे चुके हैं ये वाला। अंत तक बच्चों को नयनों द्वारा, दृष्टि द्वारा ब्रह्मा बाप ने क्या वरदान दिया? सोचिए कौन सा वरदान बाबा ने दिया है। हमेशा बाबा ने समय प्रति समय ये वरदान दिया है। थोड़ा सा अगर ध्यान आप खींचेंगे, प्रणय में आप देख रहे हैं क्या? कौन सा वरदान बाबा ने दिया है, किसको याद है? जयवन बताओ। समान भव समीप रहने का वरदान दिया है बाबा ने। और कौन सा वरदान दिया बाबा ने? आज की मुरली क्या शब्दों में थोड़ी सी भाषा, मतलब भाव बाबा के बड़े सरल थे आज की मुरली के, पर शब्द थोड़े से बाबा के टिपिकल थे, एक दूसरे में थोड़े से उलझने वाले थे। बताओ काजल में, बड़ा प्यारा वरदान है बाबा का। दीदी सदा न्यारे और प्यारे। यस, अंत तक दृष्टि द्वारा ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को न्यारे और प्यारे भव का वरदान दिया। सामने देखिए स्क्रीन पर क्या है। आज बाप दादा ने बच्चों के याद और प्यार के रिटर्न में क्या वरदान दिया? वरदान ही वरदान दिए हैं बाबा ने आज। बताइए प्रणय भाई, आप बताइए। दीदी बाबा ने बोला है कि सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त भव। तो मुरली का वरदान है। अच्छा, तो एंड में यही वरदान था ना? वो ना बाबा ने मुरली का वरदान दिया है। और किसको याद आ रहा है? आज तनिषा मैंने पढ़ाई नहीं करी क्या? हिना बहन हाथ खड़ा कर रहे हो आप क्या? वीरांगना बहन देखो कितने सारे लोग बैठे हुए जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। हाँ पुष्पा बहन आप बताइए। दिल तख्त बनने का। और कौन बोलेगा? और कौन बताएगा? रेखा बहन आप बताएंगे? बताइए, आ रहा है आंसर इसका आपको? अनम्यूट कीजिए अपने आप को रेखा बहन। हाँ किया मैंने अनम्यूट। हाँ जी बताइए, आंसर आ रहा है आपको इसका? क्या आंसर है? आते आते मन में वो शब्द नहीं आ रहे हैं मुझे।
सेंसिबल भाव नहीं आ रही। और ये तो शक्तियां थी ना। जया बहन को आ रहा है लगता है, बताओ जया याद बहन। प्यार। आज बाप दादा ने बच्चों के याद और प्यार के रिटर्न में बाप दादा समान भाव का वरदान दिया है। यस, बाप समान भाव। बाप दादा के समान समान भाव, भाव। ये वरदान आज बाबा ने याद प्यार के रिटर्न में दिया। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? क्या बात है, सारे के हाथ खड़े हो गए आज तो। इससे क्या समझ में आ रहा है? गोपाल भाई बताओ, यही चीज समझ में आई आपको पूरी मुरली में? दिल तक तो भाव। हाँ, तो इसके लिए बाबा ने क्या बोला है? इसके लिए इसको तो बाबा ने बहुत अच्छे से विस्तार किया है, इसको एक्सप्लेन करो आप। बाबा ने बड़ा प्यारा विस्तार किया है इस चीज का। दिल तख्त क्या, क्यों बाबा ने दिल तख्त, और दिल तख्त को लेकर के कौन सी बात लिंक करी बाबा ने, किस बात को जोड़ा दिल तख्त से? बहुत सारे उदाहरण दिए और बाबा ने कहा कि ये दिल तक सबसे बड़ा है, कि उससे भी बड़ा है। कौन से उदाहरण दिए बाबा ने? हाँ, बहुत सारे उदाहरण दिए, याद नहीं आते वो। कोई तो पूछ रही, बहुत सारे कौन से? तो मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये इसको करता लेकर के हूँ, बाबा ने वो मकान के लिए। नहीं दादा, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? इस चीज के लिए बाबा ने एक ही एग्जांपल दिया था, बहुत सारे एग्जांपल नहीं दिए थे। वीरांगना में आप बताइए, बताओ आप क्या बाबा ने एग्जांपल दिया था इसके लिए? बाबा ने कहा था संसार की सब ऊंची चीजों से भी सबसे बड़ा दिल तख्त है। संसार में जितनी भी अच्छी मतलब ऊंची चीजें हैं या बड़ी चीजें हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बाबा ने नहीं कहा। किसको याद है, और कौन देगा इसका आंसर? और किसके सामने बाबा ने ये बात बोली, किस लिए बोली, किस चीज के लिए बाबा को ये टॉपिक पर बोलना पड़ा? नहीं आ रहा यार? राखी बताओ तुम, किस चीज के लिए बाबा ने ये बात बोली थी? किस चीज के कारण बाबा को ये एग्जाम्पल देना पड़ा? किसी ने स्थान दिया तो बाबा ने कहा कि देश विदेश से भी ऊंचा स्थान मेरा है। किसी ने स्थान बाबा ने जिन बोलो तनीषा, में ना बोलो। किसी ने स्थान की सेवा की ना, तो बाबा ने कहा मैंने भी देखो स्थान की सेवा की है, मैंने अपना दिल तख्त दिया है जो सबसे बड़ा है। चाहे देश विदेश के जितने भी स्थान है सेवा के, उन सबको मिला लो, उनसे भी बड़ा मेरा ये तख्त है। देश विदेश के जितने भी स्थान है, सेवा केंद्र, जितना भी एरिया जो भी बना हुआ, सारे स्थान को मिला लो, लेकिन सबसे बड़ा स्थान कौन सा है जो बाप ने बच्चों को दिया है? वो है दिल तख्त। इसके लिए बाबा ने कहा था, है ना? देखो ये बताया है, बाप ने दिल तख्त दिया, कितना बड़ा स्थान है जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठते हो। सारे स्थान को मिला लो, बाबा ने कहा। कभी भी इस स्थान का बराबरी नहीं हो सकती है। सामने देखिए क्या बोल रहे हैं बाबा। वर्तमान समय प्रमाण बच्चों प्रति ब्रह्मा माँ का क्या श्रेष्ठ संकल्प है। वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों के प्रति ब्रह्मा माँ की क्या आशा है, शुभभावना है, संकल्प है, चाहना है, जो भी कहो उसको। क्यों बाकी सब मौन बन के बैठे हैं? राजेश बहन आप बताओ, इसका आंसर दो, आंसर दो इसका। दीदी बाबा, हाँ दीदी बाबा अभी माँ के रूप में है, तो शिव बाबा को मना करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे अभी कंप्लीट नहीं है, बाबा अभी मत विनाश करो। नहीं, वो तो एग्जाम्पल दिया था मुरली में, वो तो एग्जाम्पल दिया था, वो आज बाबा ने बोला नहीं है मुरली में। बच्चे मेरे जैसे बने, प्रजा में नहीं जाए।
रेखा बहन आप बताओ। बाप दादा समान हो। और कौन देगा आंसर? वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। कौन? ब्रह्मा माँ। यही ब्रह्मा माँ की चाहना है कि समय जो चल रहा है वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बाप समान, माँ समान। फील कीजिए इसको, फिल इन द ब्लैंक है ये। ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प को पूरा करना अर्थात 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 एक शब्द आएगा इसके अंदर, कौन बताएगा? बड़ा इजी है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसी को भी नहीं आ रहा? हाँ गोपाल भाई बताओ, आप बताओ। समर्थ जी। अनम्यूट हो गया, बोलो। अरे आवाज हाँ 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 बोलो। सही है ना? ये समर्थ हाँ क्या दिवस बोला? तो मैंने बोला। सुना नहीं, फिर से बोलिए एक बार। हाँ हाँ ये बिल्कुल राइट है, समर्थ दिवस बनाना। बिल्कुल राइट है एकदम। फिल इन द ब्लैंक था ये। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? थोड़ा चित्र देखो, समझो, कोशिश करो बाबा इसके द्वारा क्या बताना चाह रहे थे। कौन बताएगा इसके बारे में? देखो बहुत सारी चीजें इस चित्र में दिख रही है, देखो कोशिश करो क्या क्या इसके अंदर, क्या क्या बता रहे हैं बाबा इसमें हमको। बोलो जय में। दी बाबा ने आज बताया कि सिर्फ भाषण करने वालों को ही मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो बागवानी कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, सफाई कर रहा है, सेवा कर रहा है, उनको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे अगर वो योग युक्त और युक्त होकर के सेवा करेंगे तो। मनसा भी, वाचा भी, करना भी। सामने फ्रूट की थाली भी दिख रही है आपको, इसके लिए बाबा ने क्या बोला है? सेवा का फल ऐसा नहीं हो सकता कि कभी सेवा का फल नहीं मिले। सेवा का फल मिलेगा, हमेशा मिलेगा। बाबा ने ये कब मिलेगा? कब मिलेगा? बाबा ने इसके लिए क्या बताया? कि जब हम योग युक्त और युक्त सेवा करेंगे। और कब मिलेगा? बोलो तनिषा बहन। भी बाबा ने कहा था ना, सेवा का फल ऐसे नहीं कि भविष्य में मिलता है, भविष्य में तो जमा होता ही है, लेकिन वर्तमान में खुशी और शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष मिलता है। किसी ने एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने, बाबा को परिचय देते हो, किसी को टच होता है तो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। अच्छा इसके अंदर देखो एक योग लगा रहा है योगी, एक कर्मणा, किसी भी प्रकार का कर्म करे, चाहे बर्तन मांजने की भी सेवा क्यों ना हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूँ। वायुमंडल बनाने की सेवा तो कर ही सकता है, बाबा ने कहा ना। हाँ बाबा ने कहा ना, ऐसे नहीं वेट कि बाबा बहुत सारी सेवाएं प्रकृति के तत्व को बाबा बनाना। हाँ बोलो। कि बाबा ने कहा ना जिज्ञासु नहीं मिलते या फिर प्रदर्शनी कैसे लगाएं। बाबा ने कहा उसका वेट नहीं करना, सेवा का चांस तो हमेशा ही है। बीमार हो लेटे लेटे भी सेवा कर सकते हो, बर्तन मांजते भी अगर योग युक्त होकर के सेवा करते हैं तो भी उसके मार्क्स जमा होते हैं और उसका भविष्य फल भी जमा होता है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य मिलेगा वर्तमान नहीं मिलेगा।
अच्छा, सब प्रकार की सेवा के उतने ही मार्क्स है, चाहे भाषण कर रहा है चाहे बर्तन मांज रहा है। बस सेवा का भाव, सेवा का महत्व नहीं है, लेकिन बाबा ने बताया है ना, सेवा भाव का महत्व है। तो इससे हम हर प्रकार की सेवा में, देखो बताया ना बाबा ने, सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा बर्तन मारना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मारने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह मुख से करता है, वह स्थिति से करता है। कोई भी सेवा का फल न मिले, ये हो नहीं सकता। इसका आंसर बताइए, बड़ा प्यारा आंसर है इसका। तो वर्तमान समय की जो प्राप्ति भविष्य भी से भी श्रेष्ठ है। क्यों ऐसे बाबा ने बताया कि वर्तमान की जो प्राप्ति, वर्तमान में जो फल मिलेगा कोई भी सेवा करोगे, तो भविष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ है वो। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? पुष्पावन बताइए। क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहाँ सत्य में तो अप्राप्ति होगी नहीं। अप्राप्ति कब होगी उसका पता ही नहीं है। पता ही नहीं। सत्य में तो जब प्राप्ति नहीं, तो प्राप्ति का महत्व क्या पता पड़ेगा? अभाव ही तो उसका महत्व बताएगा ना। तो यहाँ पर अप्राप्ति है, लेकिन अप्राप्ति के समय पर भी हम प्राप्ति का अनुभव करते हैं। यही तो विशेष बात है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। इसलिए अभी की प्राप्ति सत्य की प्राप्ति से भी श्रेष्ठ प्राप्ति है। ये तो बड़ा सरल है। स्मृति दिवस अर्थात त्रिवेंद्र बैंक है और दोनों की समानता के वरदान का दिवस। ये तो बड़ा इजी है। कौन देगा इसका आंसर? 2 शब्दों का आंसर है। किसको पता है? बाकी तो पर्दे में छुप के बैठे, उनको लगता है कि हमसे कोई पूछ न ले भी, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी है। हाँ जी, कौन देगा इसका आंसर? 2 शब्द का आंसर है, दीजिए, बताओ राखी। स्नेह और शक्ति या स्नेह और समर्थ। आगे आंसर कौन? स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है कौन? क्या आएगा आगे? कौन देगा इसका आंसर? इतना सरल आंसर भी नहीं आएगा क्या आपको? कौन है स्नेह और शक्ति का स्वरूप? वीरांगना बहन बता। ब्रह्मा बाबा। यस, ब्रह्मा बाप इसका आंसर है। किसी भी सेवा का पुण्य अनुभूति कराएगा। बहुत अच्छी बात बताई थी बाबा ने इसके अंदर। एक्स्ट्रा किस चीज का अनुभव कराएगा? बताइए काजल बहन। मेरी एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति। यस, कोई भी सेवा करते हैं, पुण्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यही प्रत्यक्ष फल एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति को कराता है। खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। सेवा करने वाला अर्थात सदा, अब इतना तो बिना पढ़े वाला भी बता सकता है। जिसने पढ़ाई नहीं करी है ना, वो भी इसको बता सकता है लिंक करके। कितना इजी आंसर है इसका। इसको तो बिना पढ़ाई लिखाई वाला भी बता सकता है। नहीं आ रहा इसका आंसर? हाँ जी बोलो। प्रत्यक्ष फल खाने वाला। कौन देगा आंसर इसका?
कौन देगा आंसर इस पे, बताओ। हीना बहन बताओ आप। सेवा करने वाला अर्थात सदा मेवा खाने वाला। यस, प्राप्तियों का मेवा, करो सेवा खाओ मेवा, ऐसे लौकिक दुनिया में भी कहते हैं। इसको कौन स्पष्ट करेगा? कौन स्पष्ट करेगा इसको? बाबा ने कहा किस चीज के लिए कहा कि यूज करो, बाकी चीज में इसको यूज नहीं करो, इस शब्द को क्या कहा है बाबा ने, बताइए। बाकी लोग तो बिल्कुल साक्षी होकर के एग्जाम ले रहे हैं, जैसे टीचर, सुप्रीम टीचर शिव बाबा के बाद में यही है, जैसे साक्षी भाव से एग्जाम देख रहे हैं। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? बोलो गोपाल भैया, बताओ। पुरुषार्थ में नथिंग यूज नहीं करना है। हाँ, कहाँ यूज करना है? कौन सा शब्द बाबा ने यूज किया था इसके लिए याद करो, बताइए। काजल बहन आप बताइए। दीदी, विजयी बनने में नथिंग यू यूज करना है और अलबेलेपन में नहीं यूज करना है। अलबेलेपन में यूज नहीं करना है कि नथिंग न्यू, ठीक है, पुरुषार्थ नहीं हुआ, कल्प पहले भी नहीं हुआ था, नथिंग न्यू नहीं। हाँ। समस्याओं को जीतने में कल्प की विजयी आत्मा हो, ऐसी बहुत सारी बातों में जिससे हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़े, हम होपलेस नहीं हो, ऐसी बातों में तो नथिंग न्यू यूज करें। और ऐसी बातों में नहीं जिससे हमारा पुरुषार्थ पीछे चला जाए कि अलबेले ठीक है, नथिंग न्यू, हमने कल्प पहले भी बोली नहीं सुनी थी, नथिंग न्यू। ऐसी जगह पर इस शब्द को यूज नहीं करना है। देखो बाबा ने भी इसको आगे बताया है, कितनी भी बड़ी समस्या हो लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे, इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। कौन देगा? केवल काजल बने, लगता सीरियसली आज पढ़ाई करिए मुझे से। हाँ प्रिया बहन आप बताइए, थोड़ा सा मोबाइल ऊपर करो, आपकी कौन था सूरत में दिख रही है। हाँ आप बोलो। हेलो हेलो, हाँ सुन रही हूँ, बोलो। उसने ही बनने के गुह रहस्य, गुह राज्य, हाँ बनने, उसने ही बनने के गुह समस्या राज। कौन देगा आंसर? पुष्पाबेन बताओ। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने आप वाले। पढ़ तो नहीं रहे हो पुष्पाबेन? हाँ, पढ़ के तो नहीं दे रहे हो ना आंसर? नहीं दीदी, याद किया है ना? हाँ, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयोगी योग युक्त भव। बड़ा अच्छा याद किया है। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। चलिए जी, फिनिश हो गई एग्जाम आपकी, बहुत अच्छा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इसमें, कुछ लोग साक्षी बन करके देखते रहे।